हाय गाइज, फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मैं बना रहा हूँ HTML का एक पूरा प्लेलिस्ट। अगर अभी तक आप इसे एक्सेस नहीं किए हैं तो पहले जा करके प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है गाइज, तो आज पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, HTML5 सिमेंटिक टैग। तो इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बाकी एक बार आपको इसको रीड जरूर करना है। ठीक है, नोट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, बट लेकिन ज़्यादा इसको पूछ लिया जाता है क्योंकि लोग इसे सीरियसली लेते नहीं हैं। और जो चीज़ सीरियसली नहीं लिया जाता है वही इंटरव्यू सीरियसली लेता है, इंटरव्यूअर। ठीक है, जो हम सीरियसली नहीं लेते हैं वो इंटरव्यूअर उसको सीरियसली लेता है क्योंकि उसे पता है फिल्टर कैसे करना है ना बच्चों को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम जब इंटरव्यू लेते थे तो मेरा पहला क्वेश्चन HTML का यही रहता था, व्हाट इज सिमेंटिक टैग। ठीक है, और बच्चे नहीं दे पाते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते थे, लिटरली नहीं दे पाते थे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें समझना है। अब क्या होता है ना, इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टैग। ये क्या होता है, ये अपने आप को एक्सप्लेन करता है। तो सिमेंटिक टैग में क्या क्या आ जाता है, तो टेबल, फॉर्म, ऑडियो, वीडियो, हेडिंग, फूटर, ये सब क्या हो गया, ये अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर आपको मैं बोल दूं कि एक DL टैग होता है, उसका मतलब क्या होता है, OL टैग होता है, उसका मतलब क्या होता है, UL टैग होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि वीडियो टैग क्या होता है, तो आप अगर नहीं भी पढ़े रहोगे HTML फिर भी आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि यार वीडियो टैग है तो मतलब कुछ वीडियो के साथ गेम हो रहा होगा। बात समझ में आया? तो यही चीज़ें हैं। तो नॉन सिमेंटिक टैग के अंदर आ जाता है P टैग, TR टैग, TD टैग, DL, OL, ETC। अब हम लोग समझेंगे HTML4 पेज लेआउट। तो पेज लेआउट क्या होता है ना गाइज, कि हम एक पेज को कैसे बना सकते हैं। तो एक पेज को बहुत सारे भाग में हम लोग डिवाइड कर देंगे, बहुत सारे उसका पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अगर डिव क्लास बनाएंगे तो हेडर, अगर हम उसके बीच कोई सेक्शन बनाना चाहते हैं तो सेक्शन, आर्टिकल, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, फूटर। तो इस टाइप से हम लोग एक पेज को डिजाइन कर सकते हैं। एक कंप्लीट पेज को डिजाइन करने के लिए ये होता है। अब HTML5 का पेज लेआउट क्या होता है, तो HTML4 और HTML5 के पेज लेआउट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस आया ना कि HTML5 में क्या किया ना कि हेडर के साइड में एक नैप बार नैप भी दे दिया। ठीक है, और कुछ खास डिफरेंस है नहीं इसका। देखो, ये एक हेडर हो गया, ये नैप हो गया, ये हमारा सेक्शन हो गया, और सेक्शन के अंदर आर्टिकल और मेन, फूटर। ठीक है, तो अब HTML4 का लेआउट तो मैंने आपको दिखा ही दिया। हेडर टैग क्या होता है, हेडर टैग यूज टू रिप्रेजेंट द हेडर और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वेबसाइट वेयर वी हैव लोगो, नेविगेशन लिंक्स एंड इट इज़ द कंटेनर टैग। ठीक है, अब नैव टैग क्या होता है, तो ऑल नेविगेशन लिंक आर लाइक होम लिंक सर्विस शुड बी रिटन विद इन अ नैव टैग। अब मैं एक ना आपको रियल वर्ल्ड का वेबसाइट दिखाऊंगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, और जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम में आएंगी। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसे आपको पढ़ना है। एक बार तो ज़रूर इस वीडियो को देखना है नहीं तो लोग स्किप कर जाते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। सेक्शन टैग, सेक्शन टैग यूज टू डिफाइन सेक्शन इन अ वेब पेजेस, इट इज़ अ कंटेनर टैग। ये एक कंटेनर टैग होता है। सेम होता है आर्टिकल टैग, आर्टिकल टैग यूज टू क्रिएट डिवीजन इन अ सेक्शन टैग, हेयर वी हैव राइट इंडिपेंडेंट कंटेंट। इट कुछ खास नहीं होता यार, इसको मैं आपको बताऊंगा जब मैं उसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना, तो वो करवा दूंगा। फुटर टैग इज रिप्रेजेंट द प्रोटोकॉल बॉटम पार्ट ऑफ द वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट। एक बार आप इसको रीड कर लेना, बाकी हमारा काम ख़त्म हो गया। इसी के साथ हमारा HTML का समाप्ति होता है। आई होप कि ये प्लेलिस्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, इस प्लेलिस्ट को मैं पूरा बेसिक से बनाया हूँ, तो कई बार आपको लग सकता है, अगर आप एक बार HTML पढ़ चुके हो तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, बोरिंग टाइप का हो सकता है या इन डेप्थ हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो बेसिक चीज़ें को आपको इन डेप्थ ही पढ़ना चाहिए। जब हम आगे फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में कवर करेंगे, अगर ये हमको आता रहेगा। कई बार क्या करता है ना, हम लोग एज अ स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम बेसिक चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं, और एट द एंड हमारा रिजल्ट नहीं बन पाता है, हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो। अगर हमारे चैनल के थ्रू आप पढ़ रहे हैं तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो। तो मिलते हैं अगले
अगले प्लेलिस्ट के साथ, CSS के प्लेलिस्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा हो। हम इसी के साथ मन स्टैक का एक प्लेलिस्ट तो ख़त्म कर ही पाए हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।